नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी नंबर 1 में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्ज़ाम के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। टॉपिक का नाम आपका है पुरस्कार तथा सम्मान। अगर आप लोगों ने प्रीवियस ईयर का पेपर देखा है या दिया हुआ है तो आपको पता होगा, प्रत्येक शिफ्ट के पेपर में एक एक प्रश्न इससे आया था। तो आप लोग यदि इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो ये टॉपिक आपका यहाँ से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, दोनों प्रश्न आपके सामने यहाँ पर हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देखेंगे, ये लिखा हुआ है कि नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे। ये प्रश्न यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्ज़ाम में फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ था। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, और एक प्रश्न आपका और पूछा गया था, ये देखिए, ये था शिफ्ट नंबर 2। ठीक है, दूसरे शिफ्ट में ये पूछा गया था कि अर्जुन पुरस्कार किस लिए दिए जाते हैं। तो ये दिए जाते हैं खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए। ठीक है, तो मतलब आपने यहाँ पर देखा है कि ये दोनों प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे हुए हैं। तो इससे निष्कर्ष ये निकलता है कि यदि हम लोग इन पुरस्कारों को कंप्लीट करेंगे तो 1 नंबर का प्रश्न जो है हमें वहाँ पर देखने को मिलेगा। तो देखिएगा, आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रश्न नंबर 1 से। ठीक है, लगभग 120 प्रश्न हैं। अगर आप इन सभी को देख लेंगे तो यहाँ से अगर आपके एग्ज़ाम में प्रश्न बनेगा तो आप अच्छी तरीके से उसे सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, पहला है आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, साहित्य के क्षेत्र में मिलता है। तो आप याद करते चलेंगे साथ साथ में। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है, इनमें से कौन सा हो जाएगा। तो आप बताएंगे भारतीय भाषाओं के साहित्यकारों को रचनात्मक लेखन के लिए प्रोत्साहन करने हेतु दिया जाता है। ठीक है, किसे मिलता है, साहित्यकारों को मिलता है और रचनात्मक लेखन के लिए प्रोत्साहन करने के लिए। ठीक है, अगला आपका है ज्ञानपीठ पुरस्कार के तहत कितनी राशि पुरस्कृत साहित्यकार को प्रदान की जाती है। राशि की बात करिएगा तो आप बताएंगे 11 लाख रुपए। ठीक है, 11 लाख रुपए मिलता है। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से प्रदान किया जा रहा है। तो कब से मिल रहा है, 1965 से। तो आप देख रहे होंगे, आपको यह भी पता लग गया कब से मिल रहा है, कितना रुपए मिलता है, किस क्षेत्र में मिलता है। तो इस प्रकार से आप इस पूरी वीडियो को देखिएगा, बहुत अच्छे तरीके से आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार केवल साहित्य से संबंधित है। तो आपको अभी पढ़ चुके हैं आप लोग, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो आपका है ये आपका साहित्य से संबंधित है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बनेगा। अगला है कि भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम विजेता साहित्यकार कौन थे, मतलब किस साहित्य में मिला था, प्रथम कौन था। तो यहाँ पर आप बताएंगे मलयालम साहित्य के प्रथम विजेता थे। ठीक है, मलयालम में। ठीक है, मलयालम एक भाषा है। ठीक है, तो उसमें थे। ठीक, पहले विजेता। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत सर्वप्रथम साहित्यकार, तो सबसे पहला साहित्यकार कौन है। तो आप बताएंगे जी शंकर कुरूप। ठीक है, देखिए, जी शंकर कुरूप को पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, ये बात आप याद रखेंगे। और ये मलयालम भाषा से संबंधित है क्योंकि प्रथम विजेता आपसे कहा गया। तो यहाँ पर मलयालम साहित्य है और नाम क्या है, जी शंकर कुरूप। यहाँ पर आपसे कहा गया है ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम हिंदी लेखक कौन है। अब यहाँ पर बात की गई है हिंदी लेखक के, तो आप बताएंगे सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, क्या बताएंगे, सुमित्रा नंदन पंत। और अगले प्रश्न में बात की गई है प्रथम महिला हिंदी साहित्यकार, मतलब कि भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी साहित्यकार। तो यहाँ पर आप बताएंगे महादेवी वर्मा। ठीक है, तो प्रथम हिंदी लेखक कौन था, सुमित्रा नंदन पंत। और लेखिका मतलब महिला कौन थी, तो आप बताएंगे महादेवी वर्मा। ठीक है, भारत में साहित्य के क्षेत्र में श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। साहित्य के क्षेत्र में आपसे पूछा गया है, आप बता देंगे भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। आगे देखिएगा, साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार मिलता है। तो देखिए, साहित्य का क्षेत्र है तो आप ध्यान रखेंगे ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है, वही प्रश्न रिपीट हो रहे हैं, इसका मतलब आप लोग यहाँ पर अच्छी तरीके से इसको क्लियर कर रहे होंगे, आपको याद भी हो गया होगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी। यहाँ पर आपसे कहा गया है पहली महिला, आप बताएंगे आशा पूर्णा देवी। ठीक है, पहली महिला कौन थी, आशा पूर्णा
देवी। भारतीय संविधान में शामिल किस भाषा के लिए 2011 तक ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया गया? तो 2011 तक एक भाषा ऐसी थी जिसके लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिलता था। तो कौन सी भाषा है? आप बताएंगे सिंधी भाषा के लिए, ठीक है, सिंधी के लिए। अगला है आपका कि डॉक्टर रावरी भारद्वाज को किस भाषा में अपने उत्कृष्ट साहित्यिक योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए चुना गया? तो इन्हें चुना गया कौन सी भाषा के लिए? आप बताएंगे तेलुगु भाषा के लिए। क्या नाम है? डॉक्टर रावरी भारद्वाज। सरस्वती सम्मान, देखिएगा अब ज्ञानपीठ पुरस्कार आपका समाप्त हो गया है, ठीक है। अब हमारा कौन सा चालू हुआ है? सरस्वती सम्मान। तो आपसे सबसे पहले ये पूछा गया है कि ये किस क्षेत्र के विशिष्ट कार्य के लिए दिया जाता है? तो देखिए ये भी साहित्य के लिए मिलता है। तो अभी आपने पढ़ा था ज्ञानपीठ पुरस्कार, तो ये भी साहित्य के लिए था, और सरस्वती सम्मान ये भी साहित्य के लिए है, ठीक है। सरस्वती सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन है? प्रथम पहले आपसे पूछा गया है हरिवंश राय बच्चन। कौन है? हरिवंश राय बच्चन। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपका है के बिरला फाउंडेशन के द्वारा 1992 में साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए किस सम्मान की स्थापना की गई थी? सम्मान का नाम क्या था? सरस्वती सम्मान। अब आप यहाँ पर देखेंगे किसके द्वारा स्टार्ट किया गया? के बिरला फाउंडेशन के द्वारा स्टार्ट किया गया। कौन सा सम्मान? सरस्वती सम्मान। किस क्षेत्र के लिए? साहित्य के लिए। और कब से? 1992 से। यहाँ पर आपकी 2-3 बातें क्लियर हो गई हैं। तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तानसेन पुरस्कार, तो ये सम्मान जो है ये किसने शुरू किया है? MP सरकार ने, मध्य प्रदेश सरकार ने, ठीक है, मध्य प्रदेश। साहित्य अकादमी पुरस्कार अंग्रेजी सहित कितने भारतीय भाषाओं में गत 5 वर्षों में प्रकाशित उत्कृष्ट रचनाओं को प्रदान किए जाते हैं? तो अंग्रेजी सहित कितने भारतीय भाषाओं में, ठीक है। तो कितनी भाषाएं हैं? आप बताएंगे 22 भाषाएं, ठीक है। 22 क्यों है? क्योंकि संविधान में कितनी भाषाएं हैं? संविधान में 22 भाषाओं के बारे में बताया गया है। तो 22 तो भाषाएं आपकी वो हो गई, और अंग्रेजी सहित, ठीक है, समझिए आप लोग यहाँ पर। अब देखिए आगे, अगला आपका है कि पुलित्जर पुरस्कार जो है ये किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? पुलित्जर की बात की गई तो आप बताएंगे पत्रकारिता के क्षेत्र में मिलता है। इसको आप याद रखेंगे। अब यहाँ पर आपको पुरस्कार दे रखे हैं, एक तरफ उनके मतलब संबंध दे रखे हैं, वो आपको यहाँ पर बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर। कलिंग पुरस्कार विज्ञान की लोकप्रियता के लिए, बिल्कुल सही है। डेविड कोहेन पुरस्कार साहित्य के लिए, ये भी सही है। बोरलॉग पुरस्कार कृषि, ये भी सही है। और ये बोरलॉग पुरस्कार कृषि क्यों है? तो थोड़ा आप समझिएगा इसका। देखिए अगर आपसे कहा जाए कि विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन थे? आप बताएंगे नॉर्मन, ठीक है, नॉर्मन बोरलॉग। तो ये कृषि से संबंधित हो गया, ठीक है। और भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? MS स्वामीनाथन। और ये प्रश्न भी आपका पिछले एग्जाम में पूछा गया था। ये नहीं था, आपका प्रश्न था कि श्वेत क्रांति के जनक कौन है, ठीक है। पुलित्जर पुरस्कार ये जो आपने अभी देखिए यहाँ पर आपने पढ़ा इससे पहले पत्रकारिता में है, तो यहाँ पर आपका डी वाला यहाँ पर ये गलत है, ठीक है, पत्रकारिता आपका हो जाएगा। किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य को पुलित्जर पुरस्कार के लिए मान्यता दी जाती है? तो अभी आपने यहाँ पर देखा पुलित्जर जो आपका पुरस्कार है पत्रकारिता के क्षेत्र में है, तो इसका मतलब साहित्य और पत्रकारिता आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। अब देखिए यहाँ पर आपका पुरस्कार कौन सा आ गया? व्यास सम्मान किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है? व्यास सम्मान की बात की गई है तो आप बताएंगे साहित्य के क्षेत्र में मिलता है। कौन सा है? व्यास सम्मान। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार उपन्यास के लिए दिया जाता है? उपन्यास के लिए कौन सा है? बुकर पुरस्कार है, उपन्यास के लिए मिलता है, ठीक है, बुकर पुरस्कार। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से किसे बुकर पुरस्कार नहीं मिला है? मतलब 3 को मिला है, चौथा कौन है जिसको नहीं मिला है? विक्रम सेठ को नहीं मिला है, ठीक है, ठीक है, विक्रम सेठ को नहीं मिला है। किन्हें किन्हें मिला है? सलमान रुश्दी को मिला है, अरुंधति राय को मिला है, VS नायपाल को मिला है। यहाँ पर आपका है कि मैन बुकर पुरस्कार के लिए किन देशों के लेखकों पर विचार किया जाता है? मैन बुकर पुरस्कार के लिए तो ये आपका है राष्ट्रमंडल और आयरलैंड से अंग्रेजी के लेखक, ठीक है, इनके लिए विचार किया जाता है। इसके लिए किसके लिए? मैन बुकर पुरस्कार के लिए।
निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए प्रतिवर्ष मूर्ति देवी पुरस्कार दिया जाता है? तो मूर्ति देवी पुरस्कार की बात की गई तो आप बताएंगे साहित्य के क्षेत्र में। ठीक है, आगे है आपका कालिदास सम्मान प्रारंभ किया गया। कालिदास सम्मान जो है ये एमपी सरकार के द्वारा, ठीक है, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया। ठीक है, कालिदास सम्मान। और इससे पहले आपने पढ़ा था अभी तानसेन सम्मान, तो वो भी आपका मध्य प्रदेश था। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे आपसे कहा गया है ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ग्रैमी पुरस्कार आप बताएंगे संगीत के क्षेत्र में ग्रैमी पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय एकता पर बनी सर्वोत्तम फीचर फिल्म को किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? तो राष्ट्रीय एकता पर बनी सर्वोत्तम फीचर फिल्म जो है इसको किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? आप बताएंगे नरगिस दत्त पुरस्कार। सिनेमा के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? दादा साहब फाल्के पुरस्कार। दादा साहब फाल्के पुरस्कार। दादा साहब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला? श्रीमती देविका रानी को मिला था। दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया जाता है तो किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सिनेमा के विकास में योगदान देने के लिए निम्न में से किसके नाम पर सर्वोच्च पुरस्कार दिया जाता है? आप बताएंगे दादा साहब फाल्के के नाम पर। ठीक है, सिनेमा के क्षेत्र में बात की गई है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखिएगा, दादा साहब फाल्के पुरस्कार का प्राप्तकर्ता कौन नहीं था? इनमें से कौन नहीं है? देखिए देविका रानी तो आपने खूब पढ़ा है कि देविका रानी तो हैं यहाँ पर। ठीक है, फिर आप देखिएगा पृथ्वीराज कपूर भी हैं, श्रीमती कानन देवी भी हैं, जेमिनी गणेशन जो है ये नहीं है। ठीक है, तो आपका सी होगा। अगला आपका है कि ऑस्कर पुरस्कार जो है ये प्रदान किया जाता है, किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? ऑस्कर पुरस्कार नेशनल अकादमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा। ठीक है, ए वाला बनेगा। ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए दिए जाते हैं? तो जो ऑस्कर अवार्ड मिलते हैं ये किस क्षेत्र में मिलते हैं? ये फिल्म के क्षेत्र में। ठीक है, फिल्म हो जाएगा आपका। सिनेमा के क्षेत्र में आजीवन उपलब्धियों के लिए ऑस्कर पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? पहले भारतीय का नाम क्या था? सत्यजीत रे। शास्त्री रामानुज पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए प्रदान किया जाता है? आप बताएंगे गणित के लिए। ठीक है, रामानुज पुरस्कार गणित के लिए। किस क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है? कौन सा है? शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। तो इसके लिए आप यहाँ पर बताएंगे विज्ञान के लिए। ठीक है, विज्ञान के क्षेत्र में मिलता है तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। इसके बाद आगे देखिएगा, किस हिंदुस्तानी को फिल्म गांधी में पोशाक डिजाइन के लिए ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो कौन हिंदुस्तानी ऐसा है? उसका नाम क्या है? भानु अथैया। कलिंग पुरस्कार दिया जाता है तो कलिंग जो पुरस्कार आपका है ये विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए मिलता है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका बनेगा, विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए। कलिंग पुरस्कार कौन प्रदान करता है? कौन देता है? यूनेस्को प्रदान करता है कलिंग पुरस्कार। ठीक है, यूनेस्को। और कलिंग पुरस्कार का संबंध विज्ञान से है। जीवन में विज्ञान के उपयोग को लोकप्रिय बनाने का प्रयत्न करने वाले लोगों को यूनेस्को के द्वारा जो है कौन सा पुरस्कार मिलता है? तो अभी वही आ गया कि विज्ञान के क्षेत्र में पहली बात तो यूनेस्को के द्वारा कौन सा पुरस्कार मिलता है? तो आप बताएंगे कलिंग पुरस्कार मिलता है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। भारत सरकार निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार नहीं देती है? कौन सा नहीं देती है? तो अब यहाँ पर देखिए, अभी आपने पढ़ा है कलिंग पुरस्कार जो है ये यूनेस्को देती है, और जब यूनेस्को देता है तो इसका मतलब भारत सरकार नहीं देगी। तो यहाँ पर आपका बनेगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कलिंग पुरस्कार। ठीक है, देखिए अगला आपका है कि धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में मिलता है? तो ये मिलता है चिकित्सा के क्षेत्र में। ठीक है, चिकित्सा के क्षेत्र में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं डॉक्टर BC राय पुरस्कार दिया जाता है, ये किस क्षेत्र में? चिकित्सा के क्षेत्र में। और आप एक बात सुनिएगा,
ये देखिएगा ये प्रश्न पूछा कहाँ गया। अभी आपको पता है लेखपाल का एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, और लेखपाल के एग्ज़ाम में यहाँ से यही प्रश्न आपका था कि डॉक्टर B.C. रॉय पुरस्कार दिया जाता है, ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो चिकित्सा का क्षेत्र है, ठीक है। और आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जितने भी पुरस्कार लिखे हुए हैं ये सभी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, इसीलिए मैं आपसे बार बार यही कर रहा हूँ कि आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है। और 1 नंबर का प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आने के पूरे चांस यहाँ पर बन रहे हैं, क्योंकि पिछले पेपर में भी एक एक प्रश्न हर शिफ्ट में पूछा गया था, तो इसलिए इस बार भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आप देख भी सकते हैं, यहाँ पर पेपर को उठा के देखिएगा, उसमें लिखा है कि B.C. राय पुरस्कार किससे संबंधित है, तो चिकित्सा से है, ठीक है। अब बहुत से बच्चों ने इसका गलत भी आंसर लगाया है, इसलिए आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। तो वीडियो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। विक्रम साराभाई पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? विक्रम साराभाई की बात करेंगे तो आप बताएंगे अंतरिक्ष अनुसंधान में दिया जाता है, ठीक है। बी ऑप्शन होगा आपका यहाँ पर। रैमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश के द्वारा प्रदान किया जाता है? तो ये है आपका फिलीपींस के द्वारा। कौन सा है? फिलीपींस के द्वारा। किस देश के भूतपूर्व राष्ट्रपति के नाम पर रैमन मैग्सेसे पुरस्कार संबंधित है? तो वही आपका है फिलीपींस, तो आपका फिलीपींस होएगा। फिर से आपका है कि रैमन मैग्सेसे पुरस्कार कौन सी संस्था देती है? तो भी आप बताएंगे फिलीपींस, ठीक है। अब आगे देखिए, एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से कौन सा पुरस्कार जाना जाता है? एशियाई नोबेल, तो भी आपका है रैमन मैग्सेसे पुरस्कार, ठीक है। एशियाई नोबेल के नाम से जानते हैं। अगला है कि सामुदायिक नेतृत्व में योगदान के लिए रैमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन हैं? पहले भारतीय की बात करेंगे, आप बताएंगे विनोबा 1 मिनट रुकिएगा, क्या लिखा हुआ है? विनोबा भावे, ठीक है, विनोबा भावे। आगे देखिएगा यहाँ पर आप लोग, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्रतिष्ठित व्यक्तियों को दिया जाता है? प्रतिष्ठित व्यक्तियों को कौन सा मिलता है? तो यहाँ पर आप बताएंगे भारत रत्न, ठीक है, भारत रत्न। आगे है कि नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? आपको पता होना चाहिए, कृषि, ये आपका इससे पहले भी आ चुका है। सिनेमा के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए प्रतिवर्ष अकादमी अवार्ड ऑस्कर जो है इसका आयोजन किस देश में होता है? तो जो आपका ऑस्कर है ये आपका होता है USA, ठीक है। किन उपलब्धियों के लिए ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? ये पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए मिलते हैं ग्लोबल 500 पुरस्कार, ठीक है। इसके बाद आगे देखिएगा, राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार प्रदान दिया जाता है श्रेष्ठतर योगदान के लिए, तो ये मिलता है स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास में, ठीक है। बेहतर योगदान के लिए राजीव गांधी पुरस्कार प्रदान किया जाता है। लॉरियस पुरस्कार जो है ये किस क्षेत्र के उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए प्रदान किया जाता है? आप बताएंगे खेल के क्षेत्र में, तो आपका यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि कौन सा पुरस्कार खेल कूद के क्षेत्र से संबंधित नहीं है? अभी आपने पढ़ा नॉर्मन बोरलॉग, ये किससे संबंधित है? एग्रीकल्चर से संबंधित है, तो इसका मतलब है यही आपका करेक्ट होगा, ठीक है। इसके बाद आप लोग यहाँ पर देखेंगे, प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से किस पुरस्कार का संबंध खेल से नहीं है? तो अब देखिएगा, सरस्वती सम्मान आप इससे पहले पढ़ चुके हैं। सरस्वती सम्मान का संबंध किससे था? साहित्य से था, आपने स्टार्टिंग में पढ़ा था, ठीक है, इसलिए यहाँ पर आपका डी हो जाएगा। अर्जुन और द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है किस क्षेत्र से संबंधित हैं? ये आपके खेलकूद से। देखिएगा, ध्यानचंद है, द्रोणाचार्य है, अर्जुन है, ये तीनों का नाम आप याद रखेंगे। ध्यानचंद पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, ये किससे संबंधित हैं? आप बताएंगे ये खेल से हैं। खेल कूद में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? अर्जुन पुरस्कार, ठीक है, आपका बी होगा अर्जुन पुरस्कार, ठीक। खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए कौन सा पुरस्कार मिलता है? तो आपको पता है कि अर्जुन पुरस्कार, ठीक है। तो यहाँ पर आपका कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? आपका करेक्ट बनेगा बी ऑप्शन, ठीक है। अर्जुन पुरस्कार की नगद राशि कितनी है? तो इसकी जो नकद राशि है ये आपको बताना है, तो आप बताएंगे 5 लाख रुपए, ठीक है। क्या बताएंगे? 5 लाख रुपए। और देखिए ये प्रश्न नंबर जो आपका 66 है ना, यही आपका प्रश्न आया था PET के एग्ज़ाम में 2021 में, ठीक है, आप इसको देख सकते हैं। अर्जुन पुरस्कार किस व्यक्ति विशेष को
प्रदान किया जाता है? तो अर्जुन पुरस्कार की बात करेंगे, खेलों के गौरव को बढ़ाने हेतु किए गए उत्कृष्ट योगदान के लिए अर्जुन पुरस्कार मिलता है। ठीक है, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके बाद आप लोग यहाँ पर भी देखेंगे, ठीक है, यहाँ पर वही लिखा है कि अर्जुन पुरस्कार, तो यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका हो जाएगा पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो उत्कृष्ट प्रदर्शन किसमें? खेलों में, तो उसके लिए मिलता है। कौन सा पुरस्कार? अर्जुन पुरस्कार। और ये प्रश्न पेट के एग्जाम में पूछा गया है। खेल प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है किस वर्ष स्टार्ट किया गया था? मतलब जो खेल को सिखाते हैं, जिन्हें हम कोच कहते हैं, तो कोच के लिए जो पुरस्कार था द्रोणाचार्य, ये कब से स्टार्ट हुआ है? तो कब से स्टार्ट हुआ है? तो आप यहाँ पर बताएंगे 1985 से स्टार्ट हुआ है। और फिर से आपसे कहा गया है किससे संबंधित, आप बताएंगे क्रीड़ा प्रशिक्षण से, कोच जिसे कहते हैं हम लोग, उससे संबंधित है। ठीक है, आगे आपका है द्रोणाचार्य पुरस्कार के संबंध में सही कथन कौन सा नहीं है? नहीं है, तो आप देखिएगा, लिखा है पुरस्कार विख्यात प्रशिक्षकों को सम्मानित करने के लिए 1985 में स्टार्ट किया गया था। बिल्कुल सही है। इसके लिए 5 लाख रुपए नकद, ये भी सही है, और मानपत्र सही है। ठीक है, पुरस्कार में केवल एक प्रशिक्षक को दिया जाता है, केवल एक नहीं होगा। ठीक है, ये गलत है। पुरस्कार मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय के अंतर्गत युवा कार्यक्रम और खेल विभाग द्वारा दिया जाता है। बिल्कुल सही है। खेलों में कोचिंग में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार मिलता है? तो आपको पता होना चाहिए, कोचिंग में उत्कृष्टता के लिए मतलब वही आपका है कोच, एक टाइप से आपसे यहीं पर यही कह रहा है कि कोच जो आपका होता है, जो आपको कोचिंग देता है, उसको कौन सा मिलता है? तो उसको कौन सा मिलेगा? द्रोणाचार्य पुरस्कार। ठीक है, धर्म के उन्नति के क्षेत्र में सराहनीय प्रयास के लिए कौन सा पुरस्कार मिलता है? धर्म की उन्नति के लिए, तो इसके लिए मिलेगा टेम्पल्टन पुरस्कार। कौन सा है? टेम्पल्टन पुरस्कार। राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला है? तो ये किसे मिला है? आपसे यहाँ पर ये कहा गया है, तो ये मिला है मदर टेरेसा को। किसे मिला है? मदर टेरेसा को। महात्मा गांधी शांति पुरस्कार के तहत कितनी पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है? तो महात्मा गांधी शांति पुरस्कार के तहत कितनी राशि मिलती है? तो इसके लिए आप यहाँ पर बताएंगे 1 करोड़ रुपए। कितनी? 1 करोड़ रुपए। भारत सरकार ने हाल ही में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर एक असैनिक पुरस्कार गठित किया है। यह पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए है? तो किस क्षेत्र में योगदान के लिए है? भारत की एकता और अखंडता के लिए। अत्याचारों के खिलाफ आवाज़ उठाने एवं संघर्ष करने वाली साहसी महिलाओं को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? नीरजा भनोट पुरस्कार। संयुक्त राष्ट्र का ससाकावा पुरस्कार किस क्षेत्र में किए गए कार्य को सम्मान देने के लिए दिया जाता है? आप बताएंगे आपदा जोखिम न्यूनीकरण। प्रतिवर्ष कितने नोबेल प्राइज पुरस्कार दिए जाते हैं? इसको आप ध्यान रखेंगे। प्रत्येक वर्ष कितने मिलते हैं? तो आप बताएंगे 6। ठीक है, क्या बताएंगे आप कि नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष 6 क्षेत्रों में मिलते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से किस विषय पर नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है? तो कौन सा ऐसा क्षेत्र है? तो आप क्या बताएंगे? गणित। तो आप देखिएगा, चिकित्सा में मिलता है, अर्थशास्त्र में मिलता है, रसायन में मिलता है, भौतिकी में मिलता है, ठीक है, शांति के क्षेत्र में मिलता है, और साहित्य के क्षेत्र में मिलता है। तो कुल 6 क्षेत्र आपके हैं। नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस देश ने की थी? तो नोबेल पुरस्कार किस देश ने स्टार्टिंग की थी? आप बताएंगे स्वीडन ने इसकी स्टार्टिंग की थी। नोबेल पुरस्कार किस देश द्वारा दिए जाते हैं? तो आप ये बताएंगे स्वीडन के द्वारा। नोबेल पुरस्कार किसके स्मृति में दिए जाते हैं? तो किसकी याद में? अल्फ्रेड नोबेल की याद में। ठीक है, नोबेल पुरस्कार अधिक से अधिक कितने लोगों की भागीदारी में दिया जा सकता है? तो अधिक से अधिक की बात की गई तो आप बताएंगे अधिक से अधिक 3 लोगों की भागीदारी में। ठीक है, नोबेल पुरस्कार कब से स्टार्ट हुए? 1901 से स्टार्ट हुए हैं नोबेल पुरस्कार। अब यहाँ पर देखिएगा, भारत को प्रथम नोबेल पुरस्कार किस विषय के लिए दिया गया था? प्रथम नोबेल जो है आपका साहित्य के लिए दिया गया था। सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार मिला था 1931। क्या है? प्रश्न नंबर 86। तो इसका करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा 1930 में मिला। ठीक है, सीवी रमन कब मिला? 1930 में। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किस वर्ष से प्रदान किए जा रहे हैं? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में
1969 से। ठीक है। नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय कौन है? पहला भारतीय कौन है जिसे नोबेल पुरस्कार मिला था? तो इसके लिए आप यहाँ पर बताएंगे रविंद्रनाथ टैगोर। आप समझ सकते हैं ना, यही आपसे पूछा गया था कि प्रथम एशियाई जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। पेट के एग्जाम में यही आ गया था आपका। ठीक है। तो वहाँ पर क्या था? रविंद्रनाथ टैगोर था। और यहाँ पर वही प्रश्न आपका है। ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो भी आपके लिए है वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। आपके लिए 20 या 30 और प्रश्न आपके बचे हुए हैं, उन्हें भी देख लीजिएगा। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो इनको मिला था भौतिकी के क्षेत्र में। हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार मिला? चिकित्सा व शरीर विज्ञान के लिए। प्रोफेसर अमर्त्य सेन को किस वर्ष अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला था? तो इन्हें कब मिला था? तो इनको मिला था यहाँ पर 1998 में। ठीक है, 1998 में। भारतीय मूल के 2 अमेरिकी नागरिक जिन्हें प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार मिला है वे कौन कौन हैं? उनका नाम क्या है? हरगोविंद खुराना, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। नोबेल पुरस्कार विजेताओं एवं उनके क्या लिखा हुआ है? एवं उनके संबंधित विशिष्ट योगदान के क्षेत्रों से सही सुमेलित नहीं है, वो आपको ढूंढना है। जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य, तो ये सही आपका है। और इसके बाद देखिएगा आप सी वी रमन भौतिकी, ये भी आपका सही है यहाँ पर। ठीक है। आगे देखिए हरगोविंद खुराना भौतिकी, ये नहीं आपका, ये गलत है। मदर टेरेसा शांति, ये भी सही है। आगे है कि निम्नलिखित में से किन 2 भारतीयों का भौतिकी के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए नोबेल दिया गया था? 2 भारतीय कौन से जिन्हें भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल मिला था? उनका नाम क्या है? सी वी रमन है और सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। ए ऑप्शन बनेगा। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भारतीय मूल के साहित्यकार कौन हैं? कौन है यहाँ पर? तो देखिएगा आपसे कहा गया नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भारतीय मूल के साहित्यकार कौन हैं? आप बताएंगे V.S. नायपाल। रविन्द्रनाथ टैगोर को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया था? 1913 में दिया गया था, गीतांजलि पुस्तक के लिए। ठीक है, आया हुआ है प्रश्न। यहाँ पर आपसे कहा गया किन्हें नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है? तो इनमें से किसको नोबेल नहीं मिला है? आप बताएंगे जवाहरलाल नेहरू को नोबेल नहीं मिला है। ये लिखा है प्रोफेसर अमर्त्य सेन को जो है ये किस क्षेत्र में से उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए नोबेल से सम्मानित किया गया है? अर्थशास्त्री थे। ठीक है, तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इन्हें मिला था नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय अर्थशास्त्री कौन था? पहला भारतीय अर्थशास्त्री, तो आप बताएंगे अमर्त्य सेन। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किसने स्थापित किया? तो यहाँ पर आप क्या बताएंगे? अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किसने मतलब स्टार्टिंग की, इसकी शुरुआत किसने की थी? स्वीडन का सेंट्रल बैंक। ठीक है, स्वीडन का सेंट्रल बैंक। मैरी क्यूरी को 2 भिन्न नोबेल पुरस्कार किन किन श्रेणियों में मिले हैं? तो मैडम क्यूरी को किन किन श्रेणियों में मिले हैं? तो आप बताएंगे भौतिकी और रसायन में। ठीक है, ये ऑप्शन आपका यहाँ पर बनेगा। अर्थशास्त्र में अकेले नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम अर्थशास्त्री कौन हैं जिन्होंने अर्थशास्त्र में अकेले नोबेल प्राप्त किया है? उनका नाम आपसे पूछा गया है, तो आप यहाँ पर बताएंगे पॉल ए सैमुअल्सन। ठीक है, क्या बताएंगे आप? पॉल ए सैमुअल्सन। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष कहाँ बांटे जाते हैं? स्टॉकहोम में बांटे जाते हैं, स्टॉकहोम में। किस अर्थशास्त्री को 1998 में गरीबी और अकाल पर किए गए उनके अध्ययनों के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर आपका 104 है और इसमें आप अगर देखेंगे तो आप हो जाएगा अमर्त्य सेन, क्योंकि आप इससे पहले पढ़ चुके हैं कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अमर्त्य सेन को मिला था पुरस्कार। ठीक है, 1998 में मिला था। सी वी रमन को किस क्षेत्र में कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आपको पता है पहले तो भौतिकी है, भौतिकी में भी आपका टॉपिक आपसे कहा गया कौन सा टॉपिक था? तो इसके लिए टॉपिक आपका कौन सा था? प्रकाश प्रकीर्णन। नोबेल शांति पुरस्कार जो है प्राप्त करने वाला पहला भारतीय कौन था? शांति के क्षेत्र में नोबेल मदर टेरेसा को मिला था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, मदर टेरेसा। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे, इसके बाद आपका अगला प्रश्न यहाँ पर है। यहाँ पर आप देखिएगा कि अगला प्रश्न आपका है कौन सा पुरस्कार वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है? तो उसका नाम क्या है?
आप बताएंगे राइट लिवलीहुड पुरस्कार, ठीक है। राइट लिवलीहुड पुरस्कार भारत रत्न और अन्य राष्ट्रीय सम्मान का आरंभ कब हुआ था? तो इनका मतलब आरंभ जो हुआ था 1954 में हुआ था। कब हुआ था? 1954 में हुआ था। भारत रत्न से विभूषित प्रथम विभूति कौन है? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, मतलब सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है। अब आप याद रखिएगा, ठीक है। आने वाला प्रश्न आपका हो सकता है कि ये प्रश्न आपका आ जाए, भारत रत्न से विभूषित प्रथम विभूति कौन है? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। यहाँ पर देखिए मरणोपरांत प्रथम भारत रत्न किसे दिया गया था? तो लाल बहादुर शास्त्री को मिला था, ठीक है, मरणोपरांत। भारत रत्न से विभूषित प्रथम विदेशी कौन था? खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है। तो भारत रत्न आपके लिए इस बार का टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे। देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित होने वाला प्रथम पूर्णतः विदेशी व्यक्ति कौन है? पूर्णतः विदेशी आप बताएंगे डॉक्टर नेल्सन मंडेला, पूर्णतः विदेशी, ठीक है। भारत के एकमात्र नेता जिन्हें संघीय गृह मंत्री के पद पर रहते हुए भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, उनका नाम है गोविंद वल्लभ पंत। गोविंद वल्लभ पंत। किस विदेशी नागरिक को भारत रत्न सम्मान प्रदान किया गया? नेल्सन मंडेला। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका यहाँ पर। भारत रत्न का डिजाइन किस वृक्ष के पत्ते की तरह बनाया गया है? तो वृक्ष है पीपल का वृक्ष, पीपल का वृक्ष, ठीक है। निम्न में से भारत रत्न पाने वाला पहला संगीतकार कौन था? पहला संगीतकार कौन था? MS सुब्बालक्ष्मी। आगे देखिएगा, ठीक है, एक मिनट रुकिएगा। हाँ, ये प्रश्न आपका था, भारत रत्न पाने वाला पहला संगीतकार। देखिए संगीतकार ये नहीं है, सुब्बालक्ष्मी नहीं है, पंडित भीमसेन जोशी हैं, ठीक है, पंडित भीमसेन जोशी। निम्नलिखित में से भारत रत्न पाने वाले पहले वाले कौन हैं? मतलब इनमें से भारत रत्न पाने वाले कौन हैं? तो देखिए अटल बिहारी वाजपेयी हैं, लता मंगेशकर हैं, सचिन तेंदुलकर हैं। ये सभी विकल्प आपके बिल्कुल सही हैं। अगला है प्रथम भारत रत्न सम्मान किसे मिला? तो पहला जो भारत रत्न मिला है वो मिला है सीवी रमण को, ठीक है। इसके बाद आगे देखिएगा, भारत रत्न से विभूषित वैज्ञानिक CNR राव का संबंध किससे है? वैज्ञानिक का नाम क्या है? CNR राव। संबंध किससे? रसायन विज्ञान से। भारत रत्न सम्मान प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन है? पहली महिला आपसे पूछा गया है, आप यहाँ पर बताएंगे। यहाँ पर भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला इंदिरा गांधी, ठीक है, याद रखिएगा कौन है? इंदिरा गांधी। भारत रत्न का सम्मान पाने वाला खेलों का पहला व्यक्ति कौन है? तो आपको पता होना चाहिए, सचिन तेंदुलकर। भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? भारत रत्न है नंबर 1 का, ठीक है। नंबर 1 पर कौन सा है? भारत रत्न। यहाँ पर आपसे कहा गया है कि निम्नलिखित में से भारत का सर्वोच्च सैनिक अलंकरण कौन सा है? सैनिकों को दिया जाने वाला सम्मान तो बताएंगे परमवीर चक्र है, ठीक है, सैनिक के लिए। आगे है कौन सा विश्व का सर्वोच्च पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार है? पर्यावरण के लिए संरक्षण के लिए पुरस्कार आपका है गोल्डन पांडा पुरस्कार, ठीक है। और कौन सा सम्मान जो है केवल रक्षा कर्मियों को दिया जाता है? अशोक चक्र, अशोक चक्र। अगला है गोल्ड मैन पुरस्कार किससे संबंधित है? तो गोल्ड मैन की बात की गई है तो आप बताएंगे पर्यावरण से संबंधित है गोल्ड मैन पुरस्कार। यहाँ पर आप देखिएगा क्या लिखा हुआ है कि GD गोयनका पुरस्कार जो है ये किसके निर्माण और कारण को आगे बढ़ाने में व्यक्तियों द्वारा किए गए योगदान की पहचान करने के लिए स्थापित किया गया था। तो GD गोयनका पुरस्कार जो है ये था आपका पत्रकारिता के निर्माण और कारण को आगे बढ़ाने के लिए स्टार्ट किया गया था, ठीक है। मिस वर्ल्ड पुरस्कार की स्टार्टिंग 1951 में हुई थी, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा, 1951 में, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे मिस यूनिवर्स खिताब जीतने वाली भारत की पहली महिला कौन थी? पहली महिला का नाम क्या था? तो आप बताएंगे यहाँ पर सुष्मिता सेन। मदर टेरेसा के बाद किस भारतीय को नोबेल शांति पुरस्कार मिला? तो किससे मिला है? कैलाश सत्यार्थी को। इस प्रकार से जो भी आपके पुरस्कार से संबंधित प्रश्न आपके बन रहे थे वो आपके एक वीडियो में सब कुछ कंप्लीट हो गए हैं। इससे अगर आपके एग्जाम में प्रश्न आता है तो निश्चित ही 1 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।